अस्सलाम वालेकुम। जिस सेगमेंट में आपको और हमारा साथ है वो है मैं और मेरी परेशानी। जी हाँ, इस सेगमेंट में आपकी परेशानियों का हल आप तक पहुंचाया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और पुरसुकून बना सकते हैं। पुरसुकून होना लाइफ का बहुत जरूरी है। आज जो हम बात करेंगे वो इंफीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करेंगे। कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स में आ जाती है, मेरा मानना है। लेकिन डॉक्टर साद सईद का क्या मानना है पूछेंगे इनसे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे शिकरता यास्मीन आपके साथ और मेरे साथ यहाँ पर मेरे फेवरेट डॉक्टर साद सईद मौजूद हैं। जी हाँ, डॉक्टर साद सईद जो है वो मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आज इनसे हम बात करेंगे भाई इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या भला और हो क्यों जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए डॉक्टर साहब कि ये इंफीरियोरिटी तो मुझे काफी समझ में आता है, सुपीरियोरिटी का क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जिस तरह हम इंफीरियोरिटी कहते हैं ना, कोई चीज की कमी है। अब आप एक्सप्लेन कीजिए, मेरे दिमाग में तो ये आता है। सबसे पहले बहुत अजीब सी बात है कि हम लाइफ में इंसान जो है एज अ ह्यूमन हम जिससे मिलते हैं, जहाँ जाते हैं और जो भी हमारी पूरी लाइफ है उसमें या तो हमारे पास सबसे पहले सोच आती है हम इंफीरियर हैं या हम सुपीरियर हैं, या हमें फील होता है हम जो है वो सामने वाला हमसे ज़्यादा अच्छा, या हम ऐसी बातें सोचते हैं और अपने आप को बिलीव दिलाते हैं कि हम जो है वो सामने वाले से ज़्यादा सुपीरियर है। और ये बहुत आई मीन हमारी जो डेली लाइफ है मोस्टली वो इन चीज़ों पे जो है, जो ह्यूमन लाइफ है, हमारी जो सोशल लाइफ है, वो इन चीज़ों पे जो है वो यूज़ हो रही है पूरी। इन अ सेंस हम सोचें ये चीज़ सही है या नहीं, तो ये चीज़ बहुत गलत बात है। हमें जो है वो हम बगैर ये सोचे या बगैर ये समझे कि हम या सुपीरियर है या इंफीरियर है, इससे बगैर नहीं जी सकते। और जस्ट फॉर अ मोमेंट अगर हम जो है वो सिर्फ विदाउट इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी के बगैर एक दूसरे से मिले हैं, अपने फैमिली से, अपनी ह्यूमन सोसाइटी में और अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ कितनी पीसफुल और कितनी अच्छी, कितनी सिंपल हो जाए। बिल्कुल सही। लेकिन हमने एक चीज देखी है कि रिश्तेदारों में, मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, मैं बहुत करीब की बात करती हूँ ताकि समझ में आसानी से आ जाए। रिश्तेदारों में भी हम देखते हैं कि अगर किसी के पास पैसे कम होते हैं या कोई एजुकेशन में थोड़ा कम होता है और कोई ज्यादा होता है, तो वो ये कहता है कि भाई इससे नहीं मिलना, हमें इससे तो हम बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ये गरीब लोग हैं। इतना दुख होता है मुझे सुन के कि आप इंसान को सिर्फ परखते हैं पैसों को। और मैं ये बता दूं, मुश्किल वक्त में मैंने जो चीज देखी है, मेरा जो अपना मुशाहिदा है, मुश्किल वक्त में वो गरीब आदमी ही आपके काम आता है। डेफिनेटली जब आप जजमेंट सामने वाला जो भी इंसान है, आप उसे जब जजमेंट सिर्फ पैसों पे दे रहे हैं, या उसके पास ज़्यादा एज चीज़, या उसके पास इल्म ज़्यादा है, जो भी चीज़, जब आप इन चीज़ों पे सिर्फ अपने रिलेशन बनाते हैं, तो सारी सी बात है उन्होंने जो है वो शुरू से ही गलत होते हैं। आप उस इंसान जो है वो उसे एज अ ह्यूमन जो है वो समझ ही नहीं रहे, ना आप अपने आप को समझ रहे हैं ना आप उसे समझ रहे हैं। और जब आप इन चीज़ों पे अपने रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो पेनफुल एंड होता है। सिर्फ एंड ही पेनफुल नहीं होता, सिर्फ पूरी लाइफ ही जो है वो पेन में जाती है। हमें जो है वो हमारी जो वैल्यूज हैं, वो सामने वाला वो अच्छा इंसान है या नहीं है, उसका दिल अच्छा है या नहीं है, वो अपनी वैल्यूज में पूरा, वो अपने वादे पूरे निभाता है या नहीं, या उसकी वैल्यूज लाइफ में अच्छी है या नहीं, हमें इन चीज़ों पे जो है वो अपनी जजमेंट देनी चाहिए। और जिन चीज़ों पे हम अपनी जजमेंट देते हैं वो शुरू से गलत है, और इस वजह से हमें बाद में, जैसे आपने बोला, हमें हमारे जो इन नीड है, जो हमें जब ज़रूरत होती है, तो वही इंसान हमारी हेल्प में आता है जो अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है जिसके पास ज़्यादा हो या जो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा हो, पर जिसे दिल अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो कभी भी इंसान को आप जज ना करें उसके पैसों के हिसाब से, या मटेरियलिस्टिक तौर पर आप उसको जज ना करें। मटेरियल आज होता है कल नहीं होता। हाँ, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से यही जो सोसाइटी है, यही लोगों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करती है, क्योंकि आपका बिहेवियर इतना अजीब हो जाता है उस इंसान के साथ कि थोड़ी देर बाद उसे एहसास महरूमी होती है, और वो जो एहसास महरूमी है वो एहसास कमतरी में तब्दील हो जाती है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन बनी है, सोसाइटी बनी है,
हमेशा से ये मसला रहा है। इंडिविजुअल्स जो है वो और ज़्यादा चीज़ें रखना चाहते हैं कि उन्हें अच्छा फील हो और वो सोचे इस बारे में हमारे पास ज़्यादा है, और इस वजह से उन्हें सामने वाले से साथ वाले से अच्छा महसूस हो। सिविलाइजेशन ऐसी होती हैं, नेशंस ऐसी होती हैं। तो ये हमारा जो एज अ ह्यूमन जो हम इवॉल्व हुए वो हम इसी सेंस में हुए कि हमारे पास जब ज़्यादा हो, हम इसलिए ज़्यादा हासिल करते हैं कि हमें अच्छा महसूस हो, और उसके लिए जो सामने वाला है उसे जो है वो ये सोचना हमारे लिए ज़रूरी होता है, अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, या मेरी जो सैलरी है वो इतनी है, या मेरा बिजनेस इतना है, या मेरे घर में 4 रूम है, तुम्हारे यहाँ 3 है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। ये चीज़ भी गलत है। इन चीज़ों पे अच्छा महसूस होना भी गलत है। उसका रीज़न ये है, सामने वाला हमेशा जब आप ये सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा है, तो ज़रूरी है कि ऐसा बंदा आपको नज़र आता है जिसके पास इतना ज़्यादा नहीं है, और वो बेचारा जो है इन अ सेंस आप उसे जो है वो अपना उसे इन्फीरियर बनाते हैं, और फिर हमें अच्छा महसूस होता है। और ऐसा इन्फीरियर जो इंसान है जो सोचता है अच्छा मेरे पास ये नहीं है, इस वजह से वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, या इस वजह से मैं नाखुश हूँ, ये बात भी गलत है। हमने सोसाइटी ऐसी बनाई हुई है, और रिसर्च और टाइम के साथ पता चलता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद जो है वो आप जितने भी सुपीरियर हो जाएं या इन्फीरियर हो जाएं, आपकी हैप्पीनेस चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रखती। सही। तो दुनिया से इंसानों से भरी हुई है जिनके पास हर चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। दुनिया में वॉल स्ट्रीट में या हॉलीवुड में लोग भरे हुए ऐसे जिनके पास दुनिया में हर फेम है, पैसा है, चीज़ है, पर वो रात में चैन से नहीं सो सकते। सो हमारा जो पीस है वो इन 2 चीज़ों पे, सुपीरियर और इन्फीरियर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो हमारा अपने हार्ट पे, हमारा अपना कैरेक्टर है, हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, हमारी अपनी सोल है, और हमारी अपनी जो एज अ ह्यूमन हमारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन लाइफ में, उन चीज़ों से हमारा जो पीस है वो डिपेंडेंट होना चाहिए। इस वजह से नहीं कि मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए इसलिए मैं खुश हूँ, या मेरे पास उससे ज़्यादा नहीं है इस वजह से मैं इन्फीरियर मुझे फील हो रहा है। ये दोनों जो हैं बहुत, ये जो दोनों चीज़ें हैं, सुपीरियर फील होना और इन्फीरियर फील होना, ये बहुत पेनफुल चीज़ें हैं, और ये रियल है, पर इन अ सेंस ये रियल नहीं भी है। ये ये हमने खुद हमारे माइंड में चीज़ें बनाई भी होती हैं, पर जो पेन फील होता है वो रियल फील होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो जब हम कहते हैं ना कि जी कोई गरीब है, कोई अमीर है, अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट तरीके से बनाया है, हम सब एक जैसे नहीं हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होगा अगर आप अपने से नीचे को देख रहे हैं, आपसे भी नीचे कोई होगा, ऐसा नहीं है, है ना? हमारी अपनी अपनी डेस्टिनी से शुरू करते हैं, और हमें, जैसे मैंने बोला, हमें अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहना चाहिए। जो हमारी लाइफ में हमारा पर्पस है, जब हम उसमें बिजी रहें तो हम इन चीज़ों पे नहीं है, ना हम ये सोचते हैं अच्छा हमारे पास ज़्यादा है तुमसे इसलिए मैं अच्छा हूँ, ना हम ये सोचते हैं हमारे पास तुमसे ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं बुरा हूँ। हम अपनी लाइफ से मुतमिन रहते हैं जब हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है लाइफ में, जो हमारा लाइफ पर्पस है, जो हम समझते हैं जिसलिए हम आए हैं, जब हम उसमें बिजी रहते हैं तो हम इन दोनों चीज़ों से जो है वो आज़ाद हो जाते हैं। और ज़रा सोचें आप, जस्ट इमेजिन, जब इंसान इन चीज़ों से आज़ाद रहे तो डिफरेंट लाइफ बनती है। हमारे रिलेशनशिप, हमारी वैल्यूज़, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी पूरी लाइफ जो है हम उस स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं जिसमें आम इंसान पूरी लाइफ अपनी बिजी रहता है। अच्छा मेरे पास ये नहीं है इस वजह से मुझे बुरा फील हो रहा है, या सोसाइटी में मेरी ये वैल्यू नहीं है इस वजह से। और जब आप इस साइकिल में आते हैं तो ये अनएंडिंग साइकिल है, ख़त्म नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते आज मेरे पास दुनिया में हर चीज़ है अब मैं मुतमईन रह सकता हूँ। There will always be something that you won't have. You can't be everything at all times. बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके लिए हम कहते हैं कि कुछ मिस हुआ है, कुछ नहीं है। कहते हैं सुकून में जिंदगी उसी की रहती है जिसे ये पता होता है कि जी हर हाल में हमें खुश कैसे रहना है। अगर ये चीज़ नहीं भी है तो भी हमें खुश कैसे रहना है, कोई और उसका तरीक़ाकार होगा। और किसी की कहते हैं ना कि कोई इंसान जिसको कुछ नहीं आता वो तेज़ी से तरक्की कर रहा होता है तो लोग उसको देख के परेशान होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, इन्फीरियरिटी, कि भाई हमारे पास तो इतना इल्म है, हमारे पास इतना कुछ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, आप उसकी शोहरत देखें। तो फिर बात वहीं पे आके रुक जाती है कि हर किसी के लिए एक डिफरेंट सा सेटअप अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, हम सब एक जैसे नहीं है। हमारे अपनी अपनी डेस्टिनीज है और हमें अपनी डेस्टिनी से मुतमईन रहना चाहिए। हो सकता है हमारी आइज़ में वो बहुत सिंपल लाइफ हो सकता है वो यूनिवर्स और लाइफ और अल्लाह की नज़र पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो। और एक बहुत पेनफुल बात ये भी है जब हम इंसानों से मिलते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे वो अननोन आदमी हो जिससे हम मिले, हम अनकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं होता, हम फ़ौरन से जजमेंट देना शुरू हो जाते हैं
और हम इसलिए मिलते हैं, अच्छा यार मुझे पता चले तुम्हारे पास जो सवाल पूछते हैं लोग एक दूसरे से, अच्छा आप नई तनख्वाह बताओ, तुम क्या इस एरिया में रहते हो या इस एरिया में रहते हो, तुम्हारा बच्चा इस यूनिवर्सिटी में जाता है। मोस्टली जो पर्पज होता है वो ये होता है, अच्छा अगर ये मुझसे अच्छा है चीज़ों में तो मुझे इंफीरियर महसूस हो, मुझे ज़रा सा वो बताते नहीं कौन होता है, गुस्सा आता है, उदासी महसूस होती है, और अगर ये इंफीरियर है तो मैं उसे बताऊँ हाँ मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मेरा बच्चा यहाँ जाता है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरी ये जॉब है। तो इतनी यानी हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें वैल्यूज जो हैं वो जेन्युइन है ही नहीं। हम सिर्फ एक दूसरे से इसलिए मिलते हैं मोस्टली कि हम जो है या हमें अच्छा महसूस हो, हम ज़्यादा अच्छे हैं उससे, हमारे पास ज़्यादा है, हमें सुपीरियर महसूस हो, या अगर हम इंफीरियर हैं तो हम जो है वो फौरन हमारा मूड खराब हो जाता है और हम जो है वो फिर घर में जाकर सोचते हैं अच्छा यार अब और ज़्यादा चाहिए, हमें और ज़्यादा चाहिए, ऐसा ना नेक्स्ट टाइम वो मुझसे मिले और फिर मैं उसे यही बताऊँ हाँ मेरे पास अभी भी वही सेम जॉब है और इस वजह से मुझे इंफीरियर मुझे जो है वो आई मीन हमारी जो पूरी लाइफ है वो इस स्ट्रेस में ही जो है वो ज़ाया हो जाती है। सही। और जो लाइफ होनी चाहिए जैसे पीसफुल और कंप्लीट वो हम उसमें जीते ही नहीं। हाँ, और यहाँ पे ये बात करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि जी आप अच्छी लाइफ के लिए जस्तजू ना करें या तगोदौ ना करें, ट्राई ना करें, ट्राई तो आपको करना ही है। हर सूरत में अच्छी लाइफ बनाना एक डिफरेंट बात है और अच्छी लाइफ इसलिए बनाना कि हम जो है वो हमें दूसरों से जो हमें महसूस हो हमसे इंफीरियर है इस वजह से खुशी हासिल कर पाए, ये डिफरेंट बात है। हमें चाहिए हम अपनी लाइफ अच्छी बनाएं, अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएं सारी, पर जहाँ पे आपने सोच लिया मैं अच्छी इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मेरा जो साथ वाला है उसके पास ये चीज़ नहीं है और इसलिए मुझे उससे अच्छा महसूस होता है, मुझे हाई सुपीरियर महसूस होता है, ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। इवन आप इस बेस पे ज़्यादा टेम्परेरली हैप्पी हो भी जाएँ, उस इंसान को भी पता है ये चीज़ बात सही नहीं है और आप भी जानते हैं यार ये जेन्युइन चीज़ नहीं है, जिस हमारी हैप्पीनेस इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी अजीम इंसान आए हैं उनकी जो हैप्पीनेस है वो उनके स्टेटस से जो है वो अटैच नहीं होती, चाहे उनके पास हाई स्टेटस हो या लो स्टेटस हो, वो हमेशा मुतमईन अच्छे और प्योर इंसान रहते हैं। बिल्कुल, और ये जो मुतमईन होने की बात होती है वो आपके दिल से आती है, जरा सा मुश्किल लेवल होता है ये डॉक्टर साहब लेकर आना, सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं ना, जेन्युइन सेटिस्फेक्शन होती है। आई मीन आप जो है वो सारी लाइफ चीज़ों से सेटिस्फाई होंगे तो आप नहीं हो सकते सेटिस्फाई, एक टेम्परेरी इमोशन होता है और वो मैसेज होता है मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हम सभी बात जानते हैं। और जो जेन्युइन जो दिल से सेटिस्फेक्शन आती है, जो पीस आता है हमारी सोल से, वो सेटिस्फेक्शन जो है वो जेन्युइन है। और सच बात है उसी से जब हम उस स्टेज पे आते हैं उसी के बाद लाइफ इम्प्रूव होती है, आप पीसफुली चीज़ें बनाते हैं, पीसफुली चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, लाइफ से आप हार्मोनाइज हो जाते हैं, लाइफ भी हेल्पफुल हो जाती है। और ना आप स्ट्रेस में रहते हैं, हर वक्त परेशानी में रहते हैं, सुपीरियर इंफीरियर ये वो, आपकी नज़र हर वक्त इंसानों पे होती है, चीज़ों पे होती है, अच्छा मेरे पास ये नहीं है उसके पास ये है, और ऐसे पूरी लाइफ ऐसे स्पेंड हो जाती है और खत्म बस। बिल्कुल सही बात है। तो अपनी लाइफ को आपको बचाना है, अपने ब्रेन को इनफेक्ट बचाना है। सारा गेम जो है ना वो हमारे ब्रेन का है कि हम सोचते किस तरीके से, हम करते क्या हैं। पॉजिटिव सोच हमेशा कहा जाता है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। नेगेटिव सोच अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में इतनी ताकत दी है कि अगर हम उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे साथ उल्टा होना भी शुरू हो जाता है। और जिन लोगों के साथ हो चुका है वो इस बात को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। वो कहते हैं ना, खौफ एक होता है अंदर, एक डर होता है, उसको खत्म कर दें और उसको खत्म करके एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आए, आराम से अपनी जिंदगी को लेके चलें, जो है जितना है उसमें रहते हुए अपनी जिंदगी को कहना चाहिए गुजारना चाहिए। लेकिन एट द एंड मैं वही बात कहूंगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि बस ठीक है ना, जो है सो है तो हम बैठे हैं ना, ये काम नहीं करना है। जस्तजू करनी है लेकिन चिढ़ के जल के अपने आप को खराब करके नहीं। ये बहुत मेन बात है। और जब आप मुतमईन होते हैं अपनी लाइफ से, चाहे जो भी हालात हैं, उसके बाद ही आप पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं और जो है वो लाइफ अच्छी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। फेसबुक का पेज बता दें। मेरा अपने नाम पे 60 साइड ऑफिशियल। ठीक है, आप बिल्कुल डॉक्टर साहब के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी सवाल वहाँ पे करना चाहें वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर करना चाहते हैं यहाँ पर भी कर लीजिए। आज का सेगमेंट यहाँ पर खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।